गुड मॉर्निंग बच्चों ये आपकी आज की वर्कशीट नंबर 90 है। जो ये वर्कशीट है हमारी क्लास 4th क्लास के बच्चों के लिए हमारी आज की ये जो है इंग्लिश की वर्कशीट है। डेट है इसकी 17 अक्टूबर 2020। ठीक है बच्चों, और जो हमारी टेक्स्ट बुक चल रही है वो है मैरीगोल्ड, और हमारी जो पोएम है वो क्या है, वेकअप, पेज नंबर 2। जब आप ये वर्कशीट देख रहे हैं, ठीक है, मैं आपको वर्कशीट करवा रही हूँ, तो उस टाइम आप अपनी बुक निकाल के बैठिएगा, उसमें से अपनी पोएम को पढ़िएगा, तो आपको और अच्छी तरीके से जो है ये वर्कशीट बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी। और बच्चा आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी जाके उसको सब्सक्राइब करके आइएगा। ठीक है, चलो अब हम अपनी वर्कशीट जो है स्टार्ट करते हैं। क्या है, वेकअप। क्या है, गुड मॉर्निंग माय लवली स्टूडेंट्स, लुक एट द वर्ड्स गिवन बिलो, व्हाट डू दे हैव इन कॉमन। जो आप ये वर्ड देख रहे हैं इसमें कॉमन क्या है, ठीक है ना। येस यू सजेस्ट इन राइट। क्या है, इसमें हमने जो ई देखा है, ई जो हमारे ई है वोवल जिसे कहते हैं, ई हमारा वोवल्स होते हैं, ई क्या है हमारे डबल हुए हैं। इसमें जो ई जो है वो 2 बार आया हुआ है वर्ड। क्या है, चीप, बीप। तो हम ऐसे ही हमें क्या है, नाउ राइट 4 वर्ड्स विच हैव ई इन दैम। हमें 4 ऐसे वर्ड लिखने हैं जो जिसमें ई डबल ई आता हो, तो उसके हमने आपके आंसर लिख रखे हैं। क्या है, ट्री। पहला क्या है हमारा, ट्री। एक मिनट, पहला क्या है हमारा, ट्री। ट्री में क्या है, TREE आ गया, ट्री। फिर क्या है, स्लीपी। स्लिप भी लिख सकते हैं आप, स्लीपी भी लिख सकते हैं कि मतलब नींद सा महसूस करना, P। शीप जिसे हम भेड़ कहते हैं, डबल ई आ रहा है, डबल ई। इन सब में डबल ई। और फीट हमारे पैर, इन सब में क्या आ रहा है, डबल ई आ रहा है। तो यहाँ से आप अपना क्वेश्चन जो है, अपना क्वेश्चन यहाँ से आप लिख लेना। ठीक है, डबल ई हमने बता दी, यहाँ पे आप अपने वर्ड भर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीड द लाइंस गिवन बिलो एंड राइट व्हाट यू कैन सी एंड हियर अर्ली इन द मॉर्निंग। कि आप जो पहले ये लाइन पढ़िए और आप बताइए कि जब आप अर्ली मॉर्निंग क्या देख रहे हैं। इसमें हमें इसमें से देख के हमने बताना है क्या देख रहे हो या क्या सुन रहे हो। क्या, वेकअप, इट्स लवली डे, ओह प्लीज़ गेट अप एंड कम एंड प्ले। के जल्दी आप, लवली डे है, ठीक है ना, आप प्लीज़ उठिए और आइए और खेलिए। द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज़। जो बर्ड्स हैं वो ट्री पे गाने गा रही हैं। एंड यू कैन हियर द बजिंग बी। और आप जो बी होता है वो बज साउंड करती है, वो भी आप सुन सकते हैं। तो हमें क्या है, ये लिखना है। हम इसमें से देख के हम लिख लेंगे कि हम क्या देख रहे हैं, हम कि बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्री। हम क्या लिखेंगे, बर्ड्स, जो बर्ड्स हैं वो कह रहे हैं आर सिंगिंग इन द ट्रीज़। हम ये वाली लाइन लिख लेंगे। और क्या, हम क्या देख रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि जो बीज़ आर बजिंग, जो बीज़ हैं वो क्या है, बज़ कर रही है, तो हम यहाँ से लिख लेंगे। हम ये भी देखते हैं कि जो क्या है बर्ड्स क्या है, हम यहाँ से ये दोनों लाइनें लिख लेंगे। क्या है, बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज़। हम क्या ये देख रहे हैं और हम सुन क्या रहे हैं, हम क्या बजिंग साउंड सुन रहे हैं, किसका, बीज़ का। वी हियर द बजिंग साउंड ऑफ, आप क्या लिख लेंगे, वी हियर बजिंग, वी हियर बज़, ठीक है, वी हियर बज़ साउंड ऑफ बीज। आप सुन के मेरा लिख लेना क्या है, वी हियर द बजिंग साउंड ऑफ बी। हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd। वो क्या है, व्हाट डू यू थिंक द बर्ड से टू ईच अदर इन द मॉर्निंग। कि आप क्या सोचते हैं कि जो बर्ड हैं वो एक दूसरे को सुबह क्या कहती हैं, वो क्या कहती है, हमारी तरह ही हम भी क्या, जब सुबह उठते तो हम क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं। तो वो भी क्या, हम क्या, आई थिंक दी बर्ड से गुड मॉर्निंग टू ईच अदर। हम सोचते हैं कि जो बर्ड हैं एक दूसरे को क्या कह रहे होंगे, गुड मॉर्निंग टू ईच अदर। जैसे हम भी जब सुबह उठते हैं तो अपने पेरेंट्स को, अपने, ठीक है ना, अपनी दादी दादा को, छोटी बहन को, भाई को हम क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग या नमस्ते। तो हम यहाँ से अपना क्वेश्चन लिख लेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4th, हनी बीज आर वेरी हेल्पफुल इंसेक्ट। हमें क्या है, ये पढ़ के हमें फिल इन द ब्लैंक्स को, जब हमें इसको फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं, तो हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे। क्या है हमारा, हनी बीज आर वेरी हेल्पफुल इंसेक्ट, बहुत ही मददगार इंसेक्ट है। डू यू नो दैट दे हेल्प टू पोलिनेट प्लांट्स। की पोलिनेट प्लांट को पोलिनेट करने में मदद करती हैं, ठीक है ना। दे आल्सो मेक हनी एंड लिव इन हाइव। ये क्या, हनी बनाती है, शहद बनाती है, और हाइव में, छत्ते में रहती हैं। बीज हैव 2 पेयर्स ऑफ विंग्स एंड कैन फ्लाई। जो बी है वो क्या है, पंख रखती है, विंग्स रखती है, और क्या, फ्लाई कर सकती है। अब हम यहाँ से देख के क्या लिखेंगे, बीज आर हेल्पफुल, क्या आ जाएगा, इंसेक्ट।
इंसेक्ट्स क्या है, वो बहुत ही मददगार इंसेक्ट है। बीज हेल्प टू प्लांट पोलिनेट, क्या आ जाएगा, पोलिनेट, यहाँ से हम लिख देंगे पोलिनेट। नेक्स्ट क्या है, बीज लिव इन हाइव, छत्ते में रहती। हम यहाँ से देख के अपने आप यहाँ से क्वेश्चन आप कर लेगा, हमने आपको क्वेश्चन लिखवा दिए। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट हमारा क्या आता है, अब हमें ये जरूर पढ़ना है कि बच्चों को यह बताएं कि मधुमक्खी के एक छत्ते में 25,000 से लेकर 1 लाख तक मधुमक्खी एक साथ रह सकती हैं। कितनी रह सकती हैं मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं, हाइव होते हैं, उसमें क्या है 25,000 से लेकर 1 लाख तक जो है मधुमक्खियाँ एक साथ छत्ते में, एक ही छत्ते में रह सकती हैं। ठीक है बच्चों, ये आपकी आज छोटी सी वर्कशीट थी। और हमें ये जरूर ध्यान रखना है कि मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स, हमें 2 गज की दूरी का हमें जो है हमेशा ध्यान रखना है। जब भी हम कहीं बाहर जाएं तो हम मास्क लगा कर जाएं और हमें टाइम टू टाइम साबुन और पानी से अपने हाथ धोने हैं। तो बच्चों, ये आपकी आज की वर्कशीट है 4th क्लास की। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और हमारा जो चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।